नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला ओवरब्रिज पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर के लाखों रुपए के आभूषण लूटकर हुए फरार। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने पर टूर ऑपरेटरों ने अजरबैजान और तुर्की का टूर पैकेज को किया रद्द। और मुजफ्फरपुर के व्यापारियों ने एक स्वर में कहा, तुर्की है पाकिस्तान का यार, बंद करो इससे व्यापार। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला पुल पर बाइक सवार अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर से लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए हथियार के बल पर दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर के गले से सोने का चैन और ब्रेसलेट लूट लिया। उसके बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस आसपास के CCTV को खंगाल रही है। मामला जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है। पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की निवासी स्वर्गीय अमरनाथ गुप्ता के पुत्र गुड्डू प्रधान का है। गुड्डू बाइक से सरियागंज टावर पर सब्जी और किराना का सामान लेने जा रहे थे। जैसे ही गुड्डू आमगोला पुल पर पहुंचे तो पीछे से बाइक सवार 2 अपराधी बाइक से आए और गुड्डू की बाइक में धक्का मार दिया। बाइक का बैलेंस बिगड़ने के कारण गुड्डू बाइक रोक दिए। उसके बाद पीछे बैठा अपराधी कमर से हथियार निकाला और गुड्डू पर तान दिया। उसके बाद गुड्डू से उसका सोने का चैन मांगा। गुड्डू चैन देने में आनाकानी करने लगा। इसी बीच उसके सिर पर हथियार से हमला कर दिया, जिस कारण गुड्डू नीचे गिर गए। उसके बाद उसके गले से सोने का चैन लूट लिया। दोनों अपराधी अघोरिया बाजार चौक की तरफ फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। आसपास के लगे CCTV को खंगाल रही है। गुड्डू प्रधान ने बताया कि वो बाइक से सब्जी और किराना का सामान लेने जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार अपराधी आए और उसके गले से 8 भर का सोने का चैन और 8 भर का सोने का ब्रेसलेट लूट लिया, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों अघोरिया बाजार की तरफ भाग गए। गुड्डू पूर्व में हिंदू पुत्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। वर्तमान में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि एक युवक के साथ छिनतई की घटना हुई है। पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है। आगे की कार्रवाई 8 बजे के लगभग मैं अपने घर से कुछ किराना का सामान या सब्जी उब्जी लाने टावर की तरफ निकला। लगभग 8:12 में पुल पर, ये जो आमगोला पुल है, वहाँ चढ़ते के साथ 200 मीटर आगे बढ़े होंगे कि बगल से एक बाइक आया और मेरे दाहिना हाथ में टच किया। 2 लड़का था, दोनों माथा मुंह में बांधा हुआ था। पहले तो हमको लगा कि कोई मित्र होगा, तो फिर ऐसे घूम के देखे मुंह बंधा हुआ है। तब तक मेरा ब्रेसलेट वो घींच लिया तो मोटा ब्रेसलेट था। बैलेंस मेरा बाइक का गड़बड़ाया तो हम गिरे तो हम उसको कहें कि यार रुक। तो फिर वो गाड़ी पीछे मुड़ा। पीछे वाला जो लड़का था, मुंह बांधे हुआ था, मोटे था, व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ था, वो अपने पीछे कमर के पीछे में रखा हुआ था पिस्टल निकाला। अभी हम उठ ही रहे थे कि माथा पर एक पिस्टल मारा और गले का जो मोटा सिकरी था छीना। और फिर गाड़ी तो स्टार्ट ही था, गाड़ी पर बैठा हूँ, फिर अघोरिया बाजार की तरफ भाग गया। फिर हम अपना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, ओवरफ्लो हो गया था, स्टार्ट हुआ ना। कितने का होगा आपका? लगभग 15-16 लाख का होगा। 16 भर का था। दोनों 16 भर का? हाँ। अच्छा, ये भागा किधर? अघोरिया बाजार के? अघोरिया बाजार। विरोध करने पर हथियार निकाल लिया? गिरे हैं, उसको बोले हैं कि सीधे हथियार निकाल के ही फिर दोबारा ब्रेसलेट छीनने के बाद आया। तो ऐसा लगा कि कोई रेकी कर रहा है आपका पहले से? नहीं, तो ऐसा समझ में आता तो ऐसा घटना ही नहीं होता। तो जा कहाँ रहे थे आप? टावर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से? कच्ची पक्की अपने घर से। टावर जा रहे हैं। हाँ। पुलिस वगैरह को सूचना दी है? हाँ, उसके बाद आए हैं थाना पर क्या लगा जिससे कोई दुश्मनी वगैरह या? नहीं, वो सब वही स्नेचर था। वो सब छीन छोन गिरोह ही का था। दुश्मनी रहता तो गोली जरूर मरता। अच्छा, कोई उम्र वगैरह? अंदाज तो कैसे बताया, मुंह बंधा हुआ था, लेकिन वही 24 से 28 होगा। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किए जाने के विरोध में
ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान के टूर को कैंसिल कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में तुर्की और अजरबैजान का खुलकर पाकिस्तान को समर्थन के बाद देश में इस देशों का विरोध शुरू हो गया है, जिसकी बानगी मुजफ्फरपुर में भी दिखने को लगी, जहां एक ट्रैवल एजेंसी के द्वारा तुर्की और अजरबैजान के बाइकाट का पोस्टर लगाकर अपने यहां से तुर्की और अजरबैजान जाने की टिकट बुकिंग को कैंसिल करने का फैसला किया है। वहीं इस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कई लोगों को अपील करने पर तुर्की की टिकट को कैंसिल करवा लिया है। शहर के जुड़न छपरा स्थित एक ट्रैवल एजेंसी ने अपने ऑफिस पर तुर्की और अजरबैजान के बाइकाट का पोस्टर छपाकर यहां जाने की टिकट नहीं बुकिंग नहीं करने की बात कही। ऑफिस के प्रोप्राइटर शिवशंकर साहा ने बताया कि अब वो अपने एजेंसी से किसी भी यात्री के तुर्की जाने के टिकट की बुकिंग नहीं करेंगे। साथ ही वो अन्य ट्रैवल एजेंसी से भी अपील करेंगे कि वो लोग भी ऐसा ही करें। साथ ही उन्होंने बताया कि कई लोग इस बार गर्मी की छुट्टियों में तुर्की जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना प्लान बदल लिया है। उन्होंने बताया कि जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद करने वाला देश भारत ही था, मगर पाकिस्तान से छिड़े जंग में तुर्की और अजरबैजान भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत से पर्यटक वहां जाते हैं और हजारों करोड़ों का उन देशों को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन देशों को घूमकर हम लोग दुश्मन देश को फायदा क्यों पहुंचाएं? इसलिए हम लोगों ने अपनी ट्रैवल एजेंसी से इन देशों को बॉयकॉट करते हुए यहाँ की टिकट बुकिंग को रद्द कर दिया है। वहीं ऑफिस में आए एक युवक प्रकाश कुमार ने भी बताया कि हर साल हम लोग गर्मी की छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं, मगर इस बार तुर्की जाने का प्रोग्राम था जिसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। अब किसी और जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं। शांति प्रिय मुल्क रहा है और जिस तरह से अभी पहलगांव हमला के बाद जो पाकिस्तान पे भारत के द्वारा जो प्रतिक्रिया किया गया, उसमें जो ड्रोन और बाकी जो आयुध वगैरह जो इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया वो तुर्की का ही किया। वो तुर्की नमक हराम जिसको भारत ने हर संभव मदद किया था जब उस पर आपदा आई थी। और आज हमारे जितने भी जो यात्री हैं हमारे ट्रैवल से, जिन लोगों का भी बुकिंग था, मैं देख रहा हूं कि हमारे लगभग 60 से 80% पैसेंजर्स हमारे उस बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। और हमको थोड़ा भी इस बात का दुख नहीं है कि तुर्की का जो भी टूरिस्ट वगैरह अपना जो बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये देश हित में है। ये तो हमारे बहुत सारे पैसेंजर्स तुर्की जाने वाले थे जिनका बुकिंग था समर वेकेशन में, उन लोगों ने अपना बुकिंग को कैंसिल किया है। और हम अपील भी करेंगे हमारे उस तमाम अपने भारत के नागरिक से कि तुर्की को एक ऐसी सबक हर क्षेत्र से मिलनी चाहिए। और बाकी हमारे देश तो उसको हर तरह से बैन करने में लगा ही है, फिल्म इंडस्ट्री से हो या फिर खेल जगत से हो, हर तरह से हम लोग उसको बैन करने का प्रयास करें। हम अपने स्तर से अपने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जिन लोगों का भी उस रूट का बुकिंग था, हमने अपील किया था कि सर आप इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए इससे मेरा अपना बिजनेस क्षति होगा, मगर मुझे खुशी इस बात का भी है कि हमने अपने दुश्मन को एक छोटा सा भी सबक मैंने दिया है। कितनी बुकिंग आमतौर पर हुआ करती थी? देखिए समर वेकेशंस में हमारा बुकिंग काफ़ी हुआ करता था। उस रूट में जाने वाले काफ़ी हमारे पसंदीदा कस्टमर्स लोग हैं जिनका वो चाहत भी हुआ करता था कि हम वहाँ जाएं। तो लगभग हमारा मानिए ना कि अभी तक में 30 बुकिंग कैंसिल हो चुका है। हाँ। अच्छा, आप भी अपील कर रहे हैं, उसके अलावा जो जिन्होंने बुकिंग कराया क्या लोग खुद से भी आकर बुकिंग? हाँ, और ये भी बड़ी हमको खुशी होती है कि हमने जिस कस्टमर से भी बात किया है कि सर आप उसको कैंसिल करके भारत में ही कहीं जाएं। भारत में आज वैष्णो देवी का हमारा बहुत सारा बुकिंग था। बहुत सारे कस्टमर्स बोल रहे थे कि शंकर सर देखिए ना, वहाँ हमारा जिस तरह का भी पहलगांव हमला हुआ है तो भारत का पहल देख लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ रहने की फ्री व्यवस्था, दर्शन में भी फ्री कर दिया। तो ये इतनी हमारे भारत में घूमने का जगह है तो भारत ही तो पहले पूरा घूम लीजिए ना। तो सारे लोग भी इससे सहमत हैं और वो लोग भी कह रहे हैं कि शंकर सर ठीक है, उस जगह का बुकिंग आप कैंसिल कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन जो कैंसिल हुए हैं तो अब लोग कहाँ के लिए प्रेफर करते हैं? देखिए ज़्यादातर लोग वैष्णो माता
जाने का मूड बना रहे हैं कि वैष्णो माता, कुछ लोग जयपुर खाटू श्याम भी जाने के लिए लोग बुकिंग किए हैं। जो लोग कैंसिल किए थे कि सर कहीं न कहीं तुम लोग जाएं फैमिली के साथ समर वेकेशन में, तो साउथ का भी बहुत लोग इच्छा रखते हैं कि संकर्षण नहीं होगा तो मुझे साउथ का कोई प्लान कर दो। प्लान था, गर्मी का समय था तो सोच रहे थे कि परिवारों के साथ थोड़ा बाहर तुर्की घूमने का, लेकिन जिस तरह से उसने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत के विरुद्ध कार्य किया है, तो उस हिसाब से वहाँ जाना अच्छा नहीं है। और ख़ास करके तुर्की और अजरबैजान जैसा देश जो हमारे दुश्मन मुल्क के साथ मिल के इस तरह से किया, तो हम वहाँ का बायकॉट करते हैं। और यहाँ आने के बाद यहाँ भी हमने पोस्टर भी देखा कि लगा हुआ है, तो अपने देश के लिए तो अब दूसरे देश जगह ही अब घूमने जाएंगे, अपना देश में ही कहीं घूमेंगे तत्काल, लेकिन तुर्की का बायकॉट करेंगे। और वहाँ का जो भी सामान है अपने देश में बिक रहा है, जो भी व्यापार है, हम तो चाहेंगे कि हमारे देश के व्यापारी उनका बायकॉट करें और कोई भी सामान उनसे ना ही खरीदें। मुजफ्फरपुर में फिर से हथियार के साथ डीजे पर डांस का वीडियो हुआ वायरल। मनियारी थाना पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी गांव के समाइलिया टोला निवासी राजकिशोर राय का बेटा रोहित कुमार के द्वारा 11 मई को शादी समारोह के दौरान बैंड बाजा पर हथियार प्रदर्शन के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद मनियारी थाना पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक नया ट्रेंड तेज़ी से वायरल हो रहा है। हथियारों के साथ रील्स बनाने के साथ ही युवा वर्ग अब हथकड़ी पहनकर रील्स बना रहे हैं। युवा हथियारों के साथ रील्स बनाकर अपनी दबंगई दिखाते हैं। वहीं अब वे पुलिस की गिरफ्त में होने का नाटक करके रील्स बना रहे हैं। इससे एक नया तरह का अपराध भी सामने आ रहा है। यह ट्रेंड सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि यह कानून की नज़र में भी अपराध है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराएंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह ट्रेंड युवाओं के बीच तेज़ी से फैल रहा है, यह चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के चक्कर में युवा कानून तोड़ रहे हैं। इस ट्रेंड को रोकने के लिए पुलिस और समाज को मिलकर काम करना होगा। युवाओं को भी समझना होगा कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है। इससे उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना जरूरी है। पुलिस के संज्ञान में आया है और ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मनियारी थाने में मनियारी थाने के ही किसी गांव का ये वीडियो है। तो मनियारी अगल बगल का सकरा, बरियारपुर, हर जगह हम लोग इसका सत्यापन करा रहे हैं। सत्यापन हो जाने के बाद से हम लोग उसकी गिरफ्तारी करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि उसका आर्म्स भी हम लोग बरामद कर लें। युवक की पहचान हो गई? नहीं, युवक की पहचान अभी नहीं हुई है। सत्यापन हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सत्यापन कभी कभी होता है कि सत्यापन हो जाने के बाद भी आप लोगों से साझा नहीं किया जाता जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। तो हम लोग सत्यापन करने के बाद से इसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इधर के दिनों में सर जिले में युवाओं का हथियार के साथ रील्स बनाने का ट्रेंड वायरल हो रहा, तो उस पर लिए क्या? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो कि सब पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। कहीं कहीं से हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मनचले युवक हैं वो नहीं मान रहे हैं। क्योंकि इसी महीने में एक और भी वीडियो वायरल हुआ था, आप ही लोगों ने बताया था। उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग पानापुर करिया से किए थे, आर्म्स की भी बरामदगी हुई थी। तो हम लोग कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वैसे लोग। अवैध हथियार के लेकर के कुछ विशेष अभियान भी चलाई जाएगी, क्योंकि जितना भी वीडियो वायरल हो रहा है तमाम अवैध हथियार है। बिल्कुल, देखिए हमेशा ही ये जो अभियान है वो हमेशा ही चलाया जाता है और ये जो भी अभियान में गिरफ्तारी और आर्म्स की बरामदगी, शराब की बरामदगी, सबके लिए अलग अलग अभियान चला करके हम लोग बरामदगी भी करते हैं। इसके लिए भी लगातार अभियान चलता है। युद्ध में तुर्की द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने के विरोध में
माखन शाह चौक पर युवाओं द्वारा तुर्की का तस्वीर जलाकर प्रदर्शन किया गया। तुर्की द्वारा पाक की सैन्य मदद के खिलाफ में जिले के स्थानीय युवकों में आक्रोश व्याप्त है। आतंक के गढ़ पाकिस्तान समर्थित देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ एक साथ प्रदर्शन कर चीन, टर्की, अजरबैजान विरोधी लगाए गए नारे, झंडा जलाकर विरोध किया। इन देशों की यात्रा नहीं करने की लोगों से की अपील। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सरकार के द्वारा कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के विरोध में जहां पर दुनिया भर के देश सामने आए, वहीं चीन, टर्की और अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान को सैन्य मदद दिए जाने के खिलाफ लोगों का विरोध तेज हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले के माखन शाह चौक पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पाकिस्तान के समर्थक देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और इन देशों का झंडा जलाया और आक्रोश जताया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं में विक्रम शर्राफ ने कहा कि दुनिया आतंक के खिलाफ में लड़ाई में भारत के समर्थन में कूदी है और चीन, टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में आ गई है। यह क्या संदेश देने की कोशिश है कि हम आतंक के समर्थक हैं और इसलिए पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत के आम आदमी से भी अपील करते हैं कि आप सभी तुर्की और भारत विरोधी देश का यात्रा बतौर पर्यटन के रूप में ना करें और ना ही इनके सामानों का। टर्की ने पाक को ड्रोन देकर मदद की है। विरोध प्रदर्शन करने वाले दूसरे युवाओं ने कहा कि आज पूरा विश्व आतंक के खिलाफ में लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ देश और हैं जो खुलकर पाकिस्तान की मदद करने में लगे हुए हैं। भारत के लोगों से अपील है कि आप सभी तुर्की देश का बहिष्कार करें, यही देश के लिए सच्ची सेवा हो। को निहत्ते हैं जो ना कोई मिलिट्री में थे ना कोई फोर्स में थे, जो सभी देशों ने, जहां अधिकांश देशों ने निंदा की, वही तुर्की ऐसे देशों ने, अजगैबिस्तान ऐसे देशों ने, चाइना ऐसे देशों ने ये हमारे हमारे भारत को ड्रोन के भेज के, जिसके तहत कि आक्रमण किया इन लोगों ने हमारे भारत पर। खाते हैं भारत का हम लोग, जितना भी समझ जाइए कारोबार चलता है भारत से तुर्की का, अजगैबिस्तान का, जो सैकड़ों टूरिज्म लोग जो वहां जाते हैं, वहां कम से कम समझ जाए कि सालाना में 3000 करोड़ का वो लोगों ने वहां बिजनेस करके बैठा हुआ है हमारे भारत के लोगों से। और भारत के लोगों के जो आप देख सकते हैं 2023 में जो भूकंप आई थी, जो हमारे भारत ने तुर्की का कि काफी करोड़ों रुपए से, काफी करोड़ लगभग 4000 करोड़ रुपए से जो दवा, मेडिसिन, काफी ऐसी चीजें उसको भूकंप ऐसे फिर काम में दी थी, तो उसका नतीजा भारत को यह भुगतना पड़ा कि सामने वाला देश उसको आक्रमण करके पूरा कि भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन कैमरा भेजा कि भारत पर आक्रमण करो। जो भारत का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। ऐसे में कई लोगों से, मैं भारत के लोगों से गुजारिश करूंगा कि तुर्की का कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज, जैसे एप्पल सेब हो गया, जैसे किसी भी चीज, वहां काफी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम पर्यटक इस चीज से सीख मिले, क्योंकि आज जो पहलगाम में हुआ है वो उनके साथ भी वहां हो सकता है। ऐसे आतंकी देश का भारतवासियों से अपील है कि विरोध करिए, आप लोग वहां जाने से बाइकाट कीजिए, उसका टोटल सामान बाइकाट कीजिए, एक भी सामान न खरीदिए, न एक भी सामान उससे लीजिए। देखिए, पाकिस्तान का तो चरित्र रहा है कि वो शुरू से ही आतंकवाद का उत्पादक रहा, लेकिन तुर्की जैसे देशों ने ये साबित कर दिया इस युद्ध में कि वो लोग आतंकवाद के संरक्षक है, क्योंकि पाकिस्तान को समर्थन देना सरासर साफ साफ है कि वो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको तुर्की, चाइना जैसे देशों का घोर बहिष्कार करना चाहिए, उनके उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। व्यवसायियों को चाइना और तुर्की से कोई भी व्यवसाय नहीं रखना चाहिए, और जो भी विजिटर्स हैं, जो यहाँ से वहां जा रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको भी तुर्की से अच्छे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अभी हमारा समर्थन भी किया है। हम लोग को अगर घूमना है तो हम लोग इजराइल जा सकते हैं, हम वहां क्यों न जाएं कि तुर्की जैसे आतंकवाद के संरक्षकों के यहाँ घूम करके उनको पैसा दे, उनको आर्थिक समृद्धि प्रदान करे। मैं तुर्की की घोर निंदा करता हूँ। मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री
डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने जनता दरबार के दौरान मुजफ्फरपुर जिले के लोगों की समस्याओं को सुनी। आज जिले की इमलीचट्टी भाजपा जिला कार्यालय पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी गई और त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के लोगों का जनता दरबार में समस्या सुना गया है। आगे भी जनता दरबार का आयोजन जनता हित के लिए किया जाएगा। दरबार में लगभग 100 से ज्यादा मामले आए हैं। अलग अलग कोई पुलिस केस है, किसी को अंचलाधिकारी से काम है, किसी को अलग अलग सेक्टर में किसी को योजना चाहिए, कहीं कहीं का रोड खराब है। तो इस तरह से लगभग सैकड़ों मामला आए हैं और हम लोग तुरंत निष्पादित कर रहे हैं उन मामलों को। संबंधित पदाधिकारी को, जैसे कि अभी डॉरी डेथ का मामला आया, समस्तीपुर जिला से संबंधित है, वहाँ के एसपी साहब को हमने तुरंत जो गार्जियन थे, जो एप्लीकेंट थे, उनके सामने में हमने फ़ोन करके बताया कि इस मामले को जल्दी किया जाए और जो भी कल्प्रिट हैं उसको अरेस्ट किया जाए। तो इस तरह से जो भी मामला आ रहा है, अभी खगड़िया का मामला आया था एक केस के संदर्भ में, जो यहाँ से पैसा किसी का लेकर के भाग गया था कोई अपराधी, तो उसको अरेस्ट करने की बात थी। यहाँ से अरेस्ट वारंट इशू हो चुका था लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहा था, तो खगड़िया एसपी से हमने बात करके अभी उस मामला को तुरंत निष्पादित करने के लिए कहा है। आगे भी ऐसा आयोजन करते आएंगे? निश्चित रूप से हम तो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम अपने पार्टी कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और अब सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष जी, बड़े भाई विवेक कुमार जी भी हैं और हमारे सभी पदाधिकारीगण यहाँ हैं। तो हम लोग ऑन स्पॉट काम करते हैं, लोगों के सामने में उन जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको कहते हैं। आज कितने लोगों का हुआ है लगभग? अभी तक हम लोग लगभग 30-40 केस देख चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन 100 से ऊपर हो चुका है। दिल्ली के बाद अब पवन एक्सप्रेस से मुंबई भेजी गई 400 किलो शाही लीची। दिल्ली वासियों के बाद अब मुंबई के लोग मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद चखेंगे। सीजन में पहली बार गुरुवार को मुजफ्फरपुर से लीची माया नगरी मुंबई के लिए रवाना हुई। जयनगर एलटीटी मुंबई 11,062 पवन एक्सप्रेस की SLR बोगी से 400 किलो लीची मुंबई भेजी गई। दामोदरपुर के मोहम्मद रियाज ने लीची की पहली खेप मुंबई भेजी। हाल में बारिश होने से लीची को फायदा हुआ। 10 मई को लीची पक गई थी। आने वाले दिनों में अमृतसर, अहमदाबाद व लखनऊ आदि शहरों में भी लीची भेजी जाएगी। एक सप्ताह में सभी इलाकों से लीची आने लगी है। पिछले वर्ष की बात करें तो मुजफ्फरपुर जंक्शन से 6.5 हजार क्विंटल लीची दिल्ली और अन्य शहरों में भेजी गई थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 10,000 क्विंटल तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर व्यापक तैयारी की गई है। पिछला SLR में जा रहा है मुंबई के लिए 140 पैकेट। आज पहली बार आज 15 तारीख को। कितना क्विंटल होगा लीची? मोटा मोटी 140 पैकेट है ना। हाँ, क्या टन होता है? पवन एक्सप्रेस, पवन लोकमान्य तिलक पिछला SLR अभी जाएगी यहाँ से। अभी जाएगी 20 तारीख तक। 20 तारीख। नाम क्या होगा? भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने कहा कि मुजफ्फरपुर से वैश्य समाज से टिकट नहीं दी गई तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया ब्लॉक है वह बैस उम्मीदवार को देती है और बैस उम्मीदवार जो है लगातार 5 बार से यहाँ विधायक हुआ है। अगर बैस को रोकना है, 60-70 हजार मत जो बैस ओबीसी का है उसको रोकना है, तो निश्चित भाजपा को, कमल को यहाँ पर बैस उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है। ऐसे में 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां एक और कई बड़े नेताएं अपनी अपनी सीटों को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, वैसे में जनता भी यहां खामोश नहीं है और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से लगातार आम लोगों के साथ कई बड़े नेताओं ने वैश्य समाज से अपनी दावेदारी पेश कर दी है और यहाँ तक कह डाला है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए ने यहाँ पर ओबीसी यानी बनिया वर्ग से
अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। ऐसे में इन तमाम सवालों पर हम बात करने पहुंचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल जी से। देवीलाल जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सिटी न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि मुजफ्फरपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल है और आपको तहे दिल से धन्यवाद। देवीलाल जी, लगातार अपने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और कुछ दिन पहले मैंने देखा है कि आप अपने समुदाय में यानी बनिया वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर आपने विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से दावेदारी भी पेश कर दी है कि ये बनियाओं का शहर है और इसमें कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए, क्योंकि बनिया यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में। आपने सही क्वेश्चन किया है। कहीं ना कहीं इस बार वैश्य वर्ग और व्यापारी वर्ग एकजुट हो चुका है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, इसका श्रेय लेना चाहती है। इसलिए लेना चाहती है कि जातीय जनगणना जो हुआ था हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसमें ये बहुत बड़ा उभार आया। और भाई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब घोषणा हुआ कि जाति जनगणना पूरे भारतवर्ष में होगी और उसमें बिहार और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में वैश्य वर्ग और व्यापारी वर्ग में जिसकी संख्या बल 60,000 से 70,000 है ना, उसमें एक जागरूकता आ गई कि भाई संख्या हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी कम मिलेगा, जिसका नतीजा आप देख लीजिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया ब्लॉक है वह 22 उम्मीदवार को देती है और 22 उम्मीदवार जो है लगातार 5 बार से यहाँ विधायक हुआ है। अगर 22 को रोकना है, 60-70 हज़ार मत जो 22 ओबीसी का है उसको रोकना है, तो निश्चित भाजपा को, कमल को यहाँ पर 22 उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। और जो लड़ाई लड़ा है यहाँ के वर्तमान विधायक से, है ना, वो चेहरा कौन है? आज तक हमने उनके जो भी विकास मुजफ्फरपुर में विनाश हुआ है ना, नगर निगम को उन्होंने नरक निगम बनाया है ना, और मुजफ्फरपुर जो स्मार्ट सिटी है वह विकलांग सिटी उन्होंने बनाया है। इसका उजागर करने वाला का नाम है देवीलाल। सेठ हो या कंगाल, सबके साथ खड़ा देवीलाल। कई बार हम पर हमले भी हुए हैं, लेकिन हम भगवान का शुक्र गुजार हैं, है ना, जनता का सेवक रहे हैं, जनता का सेवकदार रहे हैं, पार्टी का सेवकदार रहे हैं। इसलिए इस बार जनता मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से 22 उम्मीदवार हो और 22 जो है यहाँ कमल खिलाए, इसके लिए जो है पार्टी भी तैयार है। पार्टी में आप लगातार मूव कर रहे हैं और उसको लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। क्या लग रहा है कि पार्टी इस चीज़ को नज़रअंदाज तो नहीं करेगी? देखिए, नज़रअंदाज करने का कहाँ, वहाँ एक से एक लोग विश्लेषण करने वाले बैठे हुए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनना तय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो एक एक सीट का सर्वेक्षण किया जा रहा है, लोग की लोकप्रियता, है ना, को देखा जा रहा है। देवीलाल जी के भी लोकप्रियता को देखा जा रहा है कि जनता का सेवक हैं कि नहीं है, है ना, काम करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं है। तो इसलिए, और कब से राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी में मेरा 18 वर्ष का योगदान हुआ। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, मैं बहुत जगह प्रभारी भी रहा हूँ और पार्टी के लगातार काम करते रहा हूँ। और जिसका नतीजा है कि 2010 में और 2015 में हमको विधानसभा में पटना कोर कमेटी, भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रदेश की कोर कमेटी ने नाम पार्लियामेंट्री वोट को भेजा था, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला। लेकिन तब भी मैं पार्टी में बना हूँ और पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। 2024 के लोकसभा में अजय निषाद जी वर्तमान सांसद थे, दूसरा नाम मेरा था, देवीलाल का था, तीसरा नाम डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी का था। लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया, राजभूषण निषाद जी को तीसरे नंबर वाले को टिकट दिया, अजय निषाद जी का तो कट ही गया, दूसरे नंबर पर हमको थे, हमको मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी का जो फैसला हुआ हमने उसको माना और जिता कर उनको सांसद बनाया और वो केंद्र सरकार में मंत्री बने। हम तो उनका स्वागत किया ही है।
पार्टी के लिए लगा ही है, जीत उनको सुनिश्चित किया ही है। तो इस बार विधानसभा का चुनाव है, तो हम तो लोकसभा के प्रत्याशी थे, तो विधानसभा के चुनाव में हम तो निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलाने के लिए हमारा संकल्प है और उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। पार्टी जो फैसला लेगा हम पार्टी के साथ रहेंगे। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल जी। इनका कहना है कि मैं लगातार पार्टी में सक्रिय पदों पर भूमिका निभाते आ रहा हूं और कई लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट हो, हमारा कोर कमेटी में नाम भी जा चुका है और इस बार मुझे उम्मीद है कि 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से हर हाल में पार्टी वैश्य समाज से हमको ही टिकट देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए किस ओर मूव करती है। और इनका कहना है कि मैं लगातार पार्टी में सक्रिय पदों पर भूमिका निभाते आ रहा हूं और कई लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट हो, हमारा कोर कमेटी में नाम भी जा चुका है और इस बार मुझे उम्मीद है कि 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से हर हाल में पार्टी वैश्य समाज से हमको ही टिकट देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए किस ओर मूव करती है। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम व्यापारियों ने तुर्की की दगाबाजी के लिए एक स्वर में कहा कि तुर्की है पाकिस्तान का यार, बंद करो उससे कारोबार। तुर्की ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भारत का मित्र नहीं बल्कि आतंकवाद के साथ खड़ा एक चालबाज देश है। पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने भारतीयों की सब्र की सीमाएं लांघ दी है। अब देश भर में तुर्की के खिलाफ गुस्से की लहर है। सिर्फ शब्दों में नहीं, अब भारतीय व्यापारियों ने भी तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम व्यापारियों ने तुर्की के इस कृत्य के लिए एक स्वर में कहा है कि तुर्की है पाकिस्तान का यार, बंद करो उससे कारोबार। पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का विरोध तेज होता जा रहा है। पाकिस्तान की मदद करने पर देश में तुर्की के खिलाफ तीखा विरोध हो रहा है। टूर ऑपरेटर तुर्की की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। तुर्की के फलों का भी बायकॉट हुआ। जेएनयू ने MOU रद्द किया तो वहीं मुजफ्फरपुर के कारोबारी भी खिलाफ हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में भी यहाँ के मुसलमान कारोबारी काफी नाराज दिखे और खुलकर भारत का साथ देने की बात कही। वसीम अहमद मुन्ना का कहना है कि हमने जरूरत के वक्त तुर्की को दबा दिया और तुर्की ने भारत को दगा दिया। बैग कारोबारी फूल बाबू ने तो साफ बोल दिया है कि जो आतंकवाद और पाकिस्तान का दोस्त है वो भारत का दुश्मन है। हम भारत के साथ खड़े हैं। लहठी कारोबारी अमजद हुसैन का कहना है कि तुर्की पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और बाजार आज भारत है। भारत अपना कारोबार तुर्की से बंद करे, तुर्की की इकोनॉमिक खुद बर्बाद हो जाएगी। तुर्की के बारे में सीधा सीधी बात बता रहे हैं कि इस देश के आंख में जो है सुअर का 100% बात घुस चुका हुआ है। जिसको हमने दवा दिया, देने का कार्य किया, उसने हमको दवा देने का कार्य किया। यही इस देश की कहानी, तुर्की की कहानी है। समझ लीजिए, तुर्की को जब विपत में था, जिस समय इसको कोई पूछने वाला नहीं था, उस समय हम लोगों ने हर तरीके से इनको मदद करने का कार्य किया। जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में मुठभेड़ हुआ तो इसमें जो है समझिए कि जो पाकिस्तान को अंदर अंदर जो है हथियार देने का कार्य कर दिया। हथियार देकर के जो हमला हमारे देश पर जो हमला कराने का कार्य किया। तो हम लोग इस देश में रहते हैं, भारत सरकार का जो नीति और सिद्धांत है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। जब देश का मामला आता है तो देश के साथ, तो इस देश के तमाम लोग जो खड़े हो जाते हैं, जो हमारे भारत सरकार का फैसला है उसके साथ खड़े हैं। तो हमारे देश के साथ जो मुखालफत करने का कार्य करेगा उसका हम मुखालफत करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, तुर्की को शर्म आनी चाहिए। इसलिए शर्म आनी चाहिए कि तुर्की जब मुसीबत में था, जब उसके यहाँ भूकंप आया था, तो हमारे देश ने खुलकर उसका सपोर्ट किया था, खुलकर उसकी मदद करी थी। आज जो हमारे देश का दुश्मन पाकिस्तान है, जो हम पर आतंकवादी हमला करवाते हैं, अटैक करवाते हैं, गलत गतिविधियों में शामिल रहते हैं, आज हमारी उससे जंग हो रही है। और उस जंग के बीच तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करके हमको ये बताया है कि हम मदद करते हैं और वो गद्दारी करते हैं।
इसलिए हम अपने देश के आवाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं, अपने सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, मोदी जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो व्यापारिक समझौता टर्की के साथ है उसको खत्म कर दिया जाए। लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि उनके सामानों का बाइकाट करें, तुर्की का बाइकाट करें। देखिए, आर्थिक स्थिति से अगर हम उनका बाइकाट कर देंगे तो तुर्की क्या पाकिस्तान सब खत्म हो जाएंगे। हम बहुत बड़े कंज्यूमर देश हैं, 140 करोड़ हम लोग हैं। हम लोग अगर 1 करोड़ एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे उस देश की बहुत अर्थव्यवस्था सही होती है। अगर इसका बाइकाट कर देंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। टर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दे करके भारत का विरोध जो किया है, इससे हम लोग स्तब्ध रह गए, इसलिए कि टर्की से हमारा बहुत पुराना संबंध था, बहुत गुड रिलेशन था। लेकिन पाकिस्तान को अपना आर्म्स दे करके हमारे विरोध जो उसने ऑपरेशन में जो आतंकवादी हमला करने में जो मदद पहुंचाई है, इससे हम लोगों को और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी को काफी ठेस पहुंचा है। हमारा देश जो भारत है वो टर्की को आपदा के समय काफी मदद किया था, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, मेडिसिन हो या कपड़ा हो या जिस भी तरह का बच्चों का दूध भेजा वहां। तो टर्की को जो है सोचना चाहिए था कि जिस देश से हमारा व्यवसायिक संबंध है, व्यवहार अच्छा है, उसके विरोध हम नहीं करें। और पाकिस्तान तो हमारे देश के खिलाफ काफी जमाने से जो है लगभग 30 से 40 साल से छोटा टुकड़े में जो है टेररिस्ट को बेचता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ कोएजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में
पढ़ाते हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। छाता चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में युवा कांग्रेस द्वारा शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन किया गया। आज जिले के छाता चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में युवा कांग्रेस नेता इंजीनियर अभिषेक सिंह द्वारा शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन किया गया। मौके पर कांग्रेस पार्टी का कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के MLA संदीप साहू रहे। रोहित तिवारी राष्ट्रीय संयोजक उपस्थित रहे। मौके पर इंजीनियर अभिषेक सिंह ने बताया कि शिक्षा न्याय संवाद आयोजन की शुरुआत आज बिहार से की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, नौकरी, भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में उनकी भागीदारी के अनुपात में हिस्सेदारी दो। SC/ST फंड के 8,800 करोड़ की हेराफेरी का जवाब दो। दलितों, आदिवासियों का फंड उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च करो। 81% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। आधुनिक शिक्षा हर गांव तक पहुंचाओ। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाओ। विश्वविद्यालयों में अस्थायी शिक्षक, डिजिटल लाइब्रेरी और नियमित कक्षाएं सुनिश्चित करो। KG से PG तक मुफ्त शिक्षा को पूरी तरह लागू। प्रणाम है, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आज राहुल जी की एक बड़ी जो विजन है, एक बड़ा योजना है, जो जिस तरह से उन्होंने न्याय यात्रा का शुरुआत किया और आज बिहार से 70 जगहों पे, अलग अलग जिलों पे, अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और वरिष्ठ जो कांग्रेसी हैं, उनके माध्यम से हर जिलों में शिक्षा न्याय संवाद का जो आयोजन है, आज 15 तारीख को बिहार से शुरुआत हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा, नौकरी और भागीदारी, खास करके जो हमारे जो युवा हैं और आने वाले जो बिहार के जो भविष्य हैं, उनके लिए जो चिंता का विषय है, जो चिंतित हैं, उसके लिए आज राहुल जी ने एक बड़ी योजना और एक बड़ा माध्यम से आज यहाँ पे शिक्षा न्याय संवाद का शुरुआत किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी उपस्थित हुए और उनका जो विजन है, उनकी जो बातें हैं, उसको हम सभी ने इस शिक्षा न्याय संवाद के माध्यम से छात्रों के बीच में जाके उनकी बातों को और जो बिंदु क्रमांक है, जो बात है, जो आरक्षण से लेके SC/ST जो प्लान है, शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कर्जा नहीं, नौकरी दो, 3 साल की जो डिग्री है जो समय पे नहीं मिल पाती, इन सभी चीजों को लेके उन्होंने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है। दरभंगा में उनकी कार्यक्रम को रोका गया, मतलब नहीं आने की अनुमति दी गई, परमिशन नहीं दिया गया, उसके बाद वो पैदल ही निकल गए। देखिए, राहुल जी छात्रों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं, ना कि कोई आंदोलन करने जा रहे हैं, और छात्रों से मिलने के लिए सरकार रोक रही है। तो इससे समझ में आता है कि इनके प्रति कितना डर है राहुल जी को लेके, और राहुल जी को रोकना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी से ना तो ये छात्रों को मिलने से रोकेंगे, ना ही छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने से उनको रोका जा सकता है। और अपनी बातों को, अपनी पूरे जो उद्देश्य है वो जरूर पूरा होगा, और कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों से जरूर मिलेंगे। हमारे निजी सभागार में शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के विधायक संदीप साहू जी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। उनका कहना ये है, और हमारी पार्टी का ये मकसद है, कि जिस तरीके से युवा हमारे बिहार का ही नहीं पूरे देश का दर दर की ठोकरें खा रहा है, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी लोग नौकरी के लिए बेतहाशा इधर उधर हर जगह मंडराते रह रहे हैं, किन्हीं को नौकरी नहीं मिल रहा है। और बेरोजगारी की तो चरम सीमा आप देख ही रहे हैं कि कहाँ पर है। हर चीज में महंगाई, हर चीज में उठा पटक सब चीज चल रहा है।
तो इस चीज को देखते हुए हमारी पार्टी के द्वारा एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसका कि नींव हमारे बिहार से ही डाला गया है। और हमें इस बात पे गर्व है कि राहुल गांधी जी ने इसे सबसे पहले ऊपर रखा, ताकि बिहार से ही संवाद कार्यक्रम का शुरुआत हो। और हमें पूरा मजबूती मिल रहा है कि हमारे साथ जितने भी युवा लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग पूरे मजबूती से हम लोग के साथ खड़े हैं। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाते चलेंगे और हर लोगों तक हम लोग ये मैसेज को पहुंचाते चलेंगे कि युवा हमारे देश का जागरूक हो, इधर उधर की बातों में ना। कांग्रेस पार्टी द्वारा खबड़ा स्थित एक निजी विवाह भवन में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा खबड़ा स्थित एक निजी सभागार कक्ष में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ टिप्पणी की गई। कांग्रेस नेता और पार्टी के प्रमुख कृपा शंकर शाही ने कहा कि शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में शिक्षा के प्रति जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा के माध्यम से न्याय पाने की बात भी कही जा रही है। आज दरभंगा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही नजरबंद जैसी स्थिति कर दी गई थी और छात्रों से नेता प्रतिपक्ष को वार्ता नहीं करने देना सरकार की मंशा को जाहिर करता है। आज मुजफ्फरपुर में भी कई सारे शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए जोर दिया गया है। बावजूद इसके जनता में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था और पलायन को लेकर काफी रोष है। इसका नजारा आज के कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है। हमारी पार्टी जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम पूरे देश में चलाएगी और एनडीए सरकार की गलत नीतियों का खुलासा करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है शिक्षा न्याय संवाद करके कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है, बिहार में जो पलायन की स्थिति है, बिहार में जो प्राइमरी स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, उन सबों को देखते हुए शिक्षा के द्वारा न्याय बिहार को कैसे मिले, उसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित थी। उसका बहुत ही बिहार सरकार ने एक डरपोक होने का परिचय दिया है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी के यात्रा को, एक कार्यक्रम को दरभंगा में परमिशन नहीं दिया, यहाँ पे भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। सभी हॉस्टलों में जाके छात्रों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया गया। उसके बावजूद लोग आए, अपनी बातों को रखें। हमारे बीच हमारे आदरणीय भक्तचरण दास जी पूर्व केंद्रीय मंत्री आए, अपनी बातों को लोगों को रखें। राहुल गांधी के संवाद को लेके यहाँ पर आए, सभी लोगों को शिक्षा न्याय संवाद में शिक्षा, नौकरी और भागीदारी की चर्चा हुई। इसमें विस्तार से बात रखाया गया। आज के वक्ताओं ने रखा, हमने भी रखा और जनताओं में से, ऑडियंस से, नौजवानों ने और अभिभावकों ने भी सवाल रखा। उसका जवाब भी हमारे सामने है। और आज समय है कि शिक्षा का महत्व जो बिहार में ख़त्म हो गया है। जैसे 50% विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, जैसे प्राइमरी लेवल में के बाद हाई स्कूल में 70% लोग जा नहीं पाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है और स्नातक पास करने वाले 70% बेरोजगार नौजवान राज्य छोड़ के पलायन कर रहे हैं और शिक्षा, रोजगार मूलक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। यहाँ का जल, जमीन, जंगल संपदा, कृषि संपदा को और उपजाऊ बना के और एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री वगैरह करके मतलब कोई प्रयास नहीं कि रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई के बाद अन्यत्र नहीं जाए, दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करें। वो सारे जो व्यवस्था गड़बड़ है, सिस्टम में खराब है, उसको परिवर्तन करना है और इसके साथ साथ नौकरी की स्थिति को और व्यापक से देखना पड़ेगा सिस्टम को कि रोजगार आज आपका 26% से ज़्यादा बिहार में पहुंच गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा जैसे स्थिति है उसको आप उस पर कोई सोच नहीं रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, सेमिनार नहीं हो रहा है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, बुद्धिजीवियों में चर्चा नहीं हो रहा है, जनता में कोलाहल नहीं हो रहा है, जनता जागरूक नहीं हो रहा है, जनता
अपना सर नतमस्तक करके अपने रोजी रोटी के लिए बाहर चल रहे हैं, कोई कुछ करने जा रहे हैं, डर मर के जी रहे हैं किसी न किसी तरह से, 100 रुपया 150 रुपया भी दिन में पाके वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन प्रयास सब में होना चाहिए और जनता में भी होना चाहिए। जनता जिस दिन अपना हक के लिए लड़ाई, ये सारे व्यवस्था चेंज हो जाएगी, सारे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। वो दिशा निर्देश राहुल गांधी जी दे रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान आया, उस संविधान को लेकर देश में घूम रहे हैं। इसको देखो, इसको जानो, इसको पहचानो, इसको अपना अस्त्र बनाओ और इसको बचा के लेने के लिए लड़ो और अपने हक के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो आपको न्याय नहीं होगा। न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और लड़ने की आवाज़ दे रहे हैं। और आज देखा आपने, छात्रों से मिलने के लिए रोकने का कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, अपने छात्रों के पास चले गए और मिले उनसे बात किए, क्योंकि ये देश उनका है, ये देश आपका है, आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का है। इसमें हमको रोकने का क्या? हम कोई गलत काम करने जाए तब ना आप रोकोगे। कानूनन तो आपको गलत काम करने वालों को रोकना चाहिए, जो स्थिति जानने के लिए जाएं, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाएं। इस तरह की सत्ता का दुरुपयोग जो भी कर रहा है उसके खिलाफ अन्याय आवाज दो। वही स्थिति है। सारा सिस्टम भागीदारी किस बात के लिए कह रहे हैं? भागीदारी, यहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन भागीदारी क्या मिला? कास्ट सेंसस किए हैं रिसेंटली, लेकिन भागीदारी तो कुछ भी नहीं मिला। डेमोग्राफिक सिक्योरिटी मोर्चा द्वारा समरनालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। डेमोग्राफिक सिक्योरिटी मोर्चा द्वारा समरनालय परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण सजा नीति भारत को विभाजित करेगा। धरना पर बैठे हर्ष गोपाल ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे लेकर पूरे देश में आंदोलन चलना चाहिए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। इसलिए हमारा मोर्चा एक दिवसीय धरना का आयोजन कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में हमारा मोर्चा नगर विधानसभा के लिए प्रत्याशी भी देगा जो जनसंख्या नियंत्रण पर बात करेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी के सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल बचाव के लिए हम धरना दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इस देश में कोई भी नहीं है, ना मीडिया है, ना पुलिस है, ना नेता है। पुलिस के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए, उनके प्रचार के लिए। बस हमने ये कहा पुलिस को कि हम आपको उसके प्रचार करेंगे, कम्युनिटी की रक्षा की बात करेंगे और जो सरकार से मांग करेंगे। पुलिस हमें अराजकता तत्व समझती है और हमें 14 दिन से हमको परमिशन नहीं दे रही है। ये एक दिन का प्रोटेस्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी की रक्षा के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी से सरकार ने जो दुष्प्रचार फैलाया है इसके खिलाफ लड़ना है और हमसे बिल्कुल भी घृणा नहीं करना है, हमसे सीखना है। आप आबादी नियंत्रण की सजा देंगे या आज न कल भारत को विभाजित करेगा, क्योंकि अगर आप आबादी नियंत्रण की सजा देंगे तो मुझे बताना पड़ेगा मेरे अंदर का भारत मर चुका है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारे पीठ में खंजर मारा है। हमारा सारा नेता बिक चुका है। हमारी कोई बात करने को तैयार नहीं है, सरकार की बात करने की तैयार है। नीतीश कुमार पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। आप पॉपुलेशन कंट्रोल कराते रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप आबादी नियंत्रण करने वाले समुदाय के साथ खड़े होंगे, उनके साथ गद्दारी कीजिएगा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सरकार ओवर पॉपुलेशन काउंट कर रही है गवर्नमेंट पॉलिसी में, जिसके कारण से हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब आपको यही सब करना था तो क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल की बात किए? संजय गांधी जी खड़े हैं, यही एकमात्र आदमी है, हम इन्हीं का सहारा ले रहे हैं जो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया और उसके लिए कुर्बानी दिया। लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। बाकी जितना भी नेता है सब गद्दारी किया। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था संसद वहाँ पे लाल किला से खड़े होकर, हम पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी की जो करता है वो परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। परिवार में आर्थिक कमी नहीं, परिवार अगर उसके पास रिसोर्स की कमी नहीं होगी तो देश में रिसोर्स की कमी नहीं होगी। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये बता पा रही है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी के साथ खड़े रहेंगे? अभी आपकी नजर में कौन कर रहा है कम्युनिटी जो? देखिए, इसका जवाब हम सब जानते हैं कि ब्लॉक के हिसाब से जानते हैं। बिहार में 103 ब्लॉक है, हम एक एक चीज़ के 100 साल पहले हम सब जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये सरकार ये सब बताए तो अच्छा। जानकारी होना चाहिए ना सरकार को कौन कर रही है। हाँ, ये हमने 1 नवंबर 2023 को ही GAD को पत्र लिख लिया था उनसे जानकारी के लिए। उन्होंने आज तक जानकारी मेरा नहीं दिया। ये 1 नवंबर 2023 की पत्र है, ये GAD को यहाँ पे दिया गया था। आपकी मांग क्या है?
पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी से घिरना जो समाज में फैल चुका है उसकी आप तोड़ें, और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी से उसकी रक्षा करनी है। सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल तौर पे जिस तरह से अनटचेबिलिटी एक अपराध है, आपको डेमोग्राफिक सिक्योरिटी देना पड़ेगा। आप जो वोट की लालच में हमारा कत्ल कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आर्थिक तौर पे हम सही है, राजनीतिक तौर पे हम गलत कैसे हो गए? इनर व्हील क्लब के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ अमरपाली पटना के द्वारा RDJA मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्र छात्राओं के बीच सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद क्लब की प्रेसिडेंट विभा कुमार ने कहा कि हम लोग पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें हर उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी किया जा रहा है, ताकि उनको कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से निजात दिलाया जा सके। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। वहीं डॉक्टर शारदा सिन्हा ने कहा कि वैक्सीनेशन करने से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ना के बराबर रह जाती है। खास करके महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की सबसे ज्यादा समस्याएं पाई जाती है। ऐसे में स्क्रीनिंग के जरिए हम लोग पहचान करके वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कॉलेज के प्रशासनिक पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि हम लोग अस्पताल के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम हमेशा चलाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। ये HPV वैक्सीन जो कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है, ये वायरस जिसके अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन 9 से 14 साल के बीच में सरकार ने भी कराने का निर्णय लिया है पूरे बिहार में, और ये हमारा कॉलेज जो है इसमें छोटे बच्चे और 25 साल तक ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये वैक्सीन इफेक्टिव है। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को इनर व्हील क्लब और पॉक्सी के तत्वावधान में यहाँ वैक्सीनेशन कराने का निर्णय लिया है। आज काफ़ी बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है और मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। 2 डोज पड़ेगा इन लोगों को, 1 डोज और 6 महीना से साल भर के अंदर पड़ना जरूरी है, वो पड़ेगा। इससे वैक्सीनेशन ये कैंसर जो प्रिवेंशन होता है, सर्वाइकल कैंसर जो कैंसर का महिलाओं में के कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा। और मृत्यु जो होती है कैंसर से, वो हार्ट अटैक के बाद दूसरा, देश में और वर्ल्ड में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर है। इसलिए कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर, और ये जो हुआ प्रिवेंशन के लिए है। कंपनी बाग स्थित योगिया मठ में डॉक्टर गौरव वर्मा ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से सीधा संवाद किया। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान शहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों को संबोधित किया। नगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें खास करके महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने इस विधानसभा में डॉक्टर गौरव वर्मा जैसे ही उम्मीदवार की जरूरत शहर के लिए बताई, जो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे और ऐसा ही नेता हो जो लोगों के लिए सुगमता से उपलब्ध हो। साथ ही इस कार्यक्रम में कोरोना काल में उनके उत्कृष्ट कामों की चर्चा हुई और लोगों ने बताया कि किस प्रकार डॉक्टर गौरव वर्मा कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए अग्रसर होकर उनका इलाज किया। साथ ही गरीबों और लाचारों की बढ़ चढ़कर मदद भी की। यहाँ के लोगों ने की और लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव को याद किया। यहाँ के लोग, आम जनता ने शहर के बदलाव के लिए डॉक्टर गौरव वर्मा को सुना और अपनी सलाह दी। इस दौरान यहाँ के लोगों ने कहा कि युवा चेहरा और शहर के विकास पर शिक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग बदलाव करके डॉक्टर गौरव वर्मा को देखना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि डॉक्टर गौरव वर्मा एक सुलभ प्रत्याशी हैं, जो हमेशा हम लोगों के लिए उपस्थित रहेंगे। चुनाव के पूर्व भी इन्होंने निस्वार्थ भाव से काफी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इस दौरान
लोगों ने यह भी बताया कि डॉक्टर गौरव वर्मा पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।